जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त छंद को, जिसमें हम लोगों ने कल मात्राओं की गिनती को शुरू किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थोड़ी सी चीज़ें शेष रह गई हैं जिनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज उनको पढ़ना शुरू करते हैं। गोल्डी यादव, प्रशांत कुमार, किशन कुमार, दिवाकर, काजल पाल, कुमारी काजल मौर्य, मोहित, मेरे भाई राखी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शुरू करेंगे मित्र आपका आज की क्लास को। तो हम मात्राएं गिन रहे थे। आप सब लोग जानते हैं, कल का प्रश्न पूछ लूं एक आपसे। मुझको राकेंद्र में मात्रा गिन के बताना जरा। राकेंद्र में मात्रा गिन के बता दो। ये आपका रिवीजन का क्वेश्चन हो गया, पर शायद मैंने आपको दे दिया था ना, एक रिवीजन का क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। कौन सा दिया था? शायद मैंने आपको वर्ड दिया था अनुचित्य, है ना? यही दिया था ना, अनुचित्य। इसी को ले लेते हैं। क्या था आपका? एक 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 यहां पर आना चाहिए था 6 के साथ ही में, लेकिन आधे का बाहर इस पर पड़ेगा तो 2 और 1। अब प्रश्न आएगा दूल्हा में मात्रा गिन के बताओ मुझको। दूल्हा में मात्राएं कितनी होंगी बताएं जी। अलग से लिखना, नहीं कॉपी गलत हो जाएगी आपकी। अलग से लिखेंगे। दुल्हा में कितनी मात्राएं होंगी? तो आप कहेंगे भैया दुल्हा में मैं मात्राएं जैसे ही करूंगा तो मेरा सीधी सी बात है, दो पर भार पड़ेगा आगे उधर। क्या बोलोगे जी? पहले ही 2 हो गई, 2 पर भार पड़कर 2 से ज्यादा कुछ हो नहीं सकती भैया। दूल्हा में तो 2 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं। दुल्हा के अलावा यहां तो पहले 2 था, लेकिन मैं यहां पर बात करूं आपसे, जमहाई में कितनी मात्राएं होंगी? जमहाई में कितनी मात्राएं होंगी? तो बेसिकली मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे लिखेंगे 2 2 और 2। ये उत्तर कितने दोस्तों का है बताएंगे? यहां हम गलती कर देंगे, तो यहां पर एक नोट बना के लिखना है आपको। नोट कहीं किनारे पर लिखिए, है वाले में ही। यदि है से पहले कोई 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 अर्ध व्यंजन जुड़ता है, अर्ध व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ण का भार। भाई आधे का भार किस पर जोड़ते थे हम? हमेशा कैसे जोड़ते हैं हम आधे का भार? ऐसे, जैसे यहां तय का भार हमने किस पर जोड़ दिया था? इस पर। लेकिन यदि है से पहले कोई अर्ध व्यंजन जुड़े तो आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा। अर्थात जो लघु वर्ण है वो लघु ही रहेगा, वो दीर्घ नहीं होगा। अर्थात भाई हम क्या करते थे, अगर मैंने बोला आपसे सत्य एक वर्ड बोला था, तो इसमें क्या हुआ था? सत्य में मात्राएं बताइए। मैंने क्या बोला था? आधे का भार पहले पड़ेगा, क्योंकि ये के साथ है। तो आप कहेंगे भैया इसमें मात्राएं 2 1 हमने गिनी थी कल। हाँ कि ना? हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ। लेकिन यही बात अगर मैंने कहा कि है से पहले हो, बाकी सबके लिए यही नियम है, लेकिन है से पहले कोई अर्ध व्यंजन जुड़े तो उसका भार शामिल नहीं होगा। अर्थात लघु वर्ण जो है लघु वर्ण ही रहेगा। अर्थात लघु वर्ण ही रहेगा। जिसकी जो मात्रा है वही रहेगी, उसको दीर्घ ना करना। एक बार थम्स अप करें, ये बात आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे। सभी आधों का भार पड़ता है लेकिन आप कहेंगे भैया अगर हमको ध्यान देना है कि है के पहले तो भार नहीं है, तो यानी जमहाई की मात्राएं कितनी हो जाएंगी? अब ठीक उत्तर आए सारे दोस्तों का। तो आप क्या बोलेंगे? 1 होगी। तो ये गलती होती है यहां पर। जैसे जमहाई हो गया आपका, जैसे मैं बोल दूं एक शब्द कुम्हार। अब आप मान कर गिन के बताइए मुझको, सारे दोस्तों का ठीक उत्तर आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं तुम्हारा क्या होगा? बहुत अच्छे से उत्तर बताना भैया। मैं आपसे बोल दूं मल्हार, क्या हो जाएगा? मल्हार। अच्छा सा उत्तर आना चाहिए सारे दोस्तों का, मल्हार। बताएंगे जी।
तो यहां पर आप कहेंगे जी हम कभी गलती नहीं करेंगे, मात्राएं गिनने। यहां देखो कितनी मात्रा है, लघु। अब देखो आपको लिखने की जरूरत तो नहीं होती होगी ना कि बार बार आप वार्णिक विच्छेद लिखें। आ गई ना प्रैक्टिस पर। मैंने कहा था कि आप स्वयं ही प्रैक्टिस पर आ जाओगे। यदि कहीं मित्र अटको तो लिख लेना वार्णिक विच्छेद उसका। तो आप क्या बोलोगे, आप कहेंगे एक उ, इस पर आगे मैं का प्रभाव पड़ता हो तो ये दो जाते यहां पर, लेकिन यदि है नहीं होता तो अब है आ गया, तो ये समझो कि आधे की तो गिनती नहीं होगी। तो एक ही बचा कु, पहला लघु वर्ण लघु ही रहेगा, मैं की कोई गिनती नहीं होगी, आधे की गिनती नहीं होती है से पहले। यहां देखो इसकी गिनती ही नहीं होती, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। हा के साथ में दो है और रा के साथ में एक है, रा के साथ में एक, हा के साथ में दो। तुम्हारा मैं की कोई गिनती नहीं होगी, यानी लघु वर्ण ही रहेगा एक। हा के साथ में कितने, दो, और रा के साथ में दोस्त कितने, दो। मल्हार में देखिए क्या इसकी गिनती होगी, तो मैं लघु तो लघु ही रहेगा, इस कोई प्रभाव ये नहीं डालेगा। हा के साथ में दो और रे के साथ में एक। आप जितने चाहे शब्द सोच सकते हैं जिनमें है के पहले आधा वर्ण आता हो, तो मित्र क्या बोलेंगे, आप भैया हम गलत नहीं करेंगे। लोकेश चौधरी जी एकदम ठीक उत्तर आपने दिया था दोस्त। संध्या जी उत्तर एकदम ठीक है आपका। अंशिका सिंह वेरी गुड। अनामिका मिश्रा जी सही उत्तर है। सानू चाहर एकदम सही उत्तर है। इतनी बात में कोई दिक्कत हुई? यानी आधा वर्ण हम जान गए, साथ में हम ये भी जाने कि है के पहले आधा वर्ण है तो उसकी आधे की गिनती नहीं होगी। ठीक है, बहुत शानदार सर। यूट्यूब पे आपकी 6 क्लास हैं हिंदी साहित्य की। हाँ, उनको आप कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए, वो एनफ है, मोर देन एनफ है। बहुत अच्छी क्लास है वो। पिछले वाले यूपीएसआई में बहुत मदद उनसे हमारे छात्रों को हुई। यहां पर देखेंगे भैया, जैसे अब बात आती है अंग में मात्राएं गिन के बताइए, अंग में मात्राएं गिन के बताइए, और अतः में मात्राएं गिन के बताइए। मैंने कल भी बताया आपको। अंग में देखो ये अनुस्वार कहां पर है, अंग, तो आप जानते हैं पंचम अक्षर को दर्शाता है। इसको लिख के दिखाइए। अनुस्वार हटा के आप इसको क्या लिख देंगे, अनुस्वार हटा के? तो आप कहेंगे भैया मैं, आपने बताया था कि इसका अगला वर्ण देखो गा, गा प्रथम पंक्ति में होता है, का खा गा घा, घा का खा गा घा अंगा, यही बताया था। तो यहां देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पंचम वर्ण कैसा होता था, मैंने बताया आधा, और ये क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। यानी इसकी मात्रा तो एक है, ये कैसा है, ये आधा है, और यदि बीच में आधा आए तो इस पर प्रभाव डालेगा, और इस पर प्रभाव डालेगा तो ये कितनी मात्राएं हो जाएंगी, दो, क्योंकि है नहीं है तो इसलिए इसमें क्या जाएगा, आपका भार इस पर पड़ेगा और बाद में एक। तो यहां हम सीधे सीधे, आप हमेशा एक बात याद रख लेना कि अनुस्वार की मात्रा कितनी होंगी दोस्त, दो होंगी। अनुस्वार की मात्रा कितनी होंगी, दो होंगी। ताहा की बात करें इसमें अतः, तो अतः में भी कितनी मात्रा होती हैं, आपका ए में तो एक ही मात्रा होगी। विसर्ग में मैंने आपको बताई थी, विसर्ग में कितनी मात्राएं होती हैं भाई, तय की एक मात्रा होगी, विसर्ग की वजह से क्या होगी, दो मात्राएं हो गई, विसर्ग की वजह से दो मात्राएं हो गई, विसर्ग की वजह से दोस्त क्या हो जाता है, दो मात्राएं हो जाती हैं। अब आप कुछ शब्द सोचिए जिनमें अनुस्वार आता हो, जिनमें अनुस्वार आता हो ऐसे शब्द आप सोचिए। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कंचन शब्द में बताइए, कंचन शब्द में मात्राएं गिनिए, कंचन शब्द में। मैं आपसे बोल दूं रंग शब्द में मात्राएं गिनिए, रंग शब्द में। तो ये तो अंग के जैसा ही हो गया, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, इसको तो हटा दीजिए। कंचन हो गया, और भी आप सोच लीजिए। ठीक है, हम सोच सकते हैं इसमें बहुत सारे, आपका मंथरा हम सोच सकते हैं इसमें, मंथरा, मंथरा, इसमें बता दीजिए मुझको, देखेंगे जी। तो कंचन में दोस्त कितने हो जाएंगे, कांचन तो दो हो गए यहाँ पर, एक च में कितना हुआ, एक हुआ, और न में कितना हुआ, वह एक हुआ। मंथरा तो मैं में कितने हुए, आपका दो हुए, था में कितना हुआ, एक हुआ, रा में कितना हुआ, दो हुआ। क्या बोलेंगे, रा में कितना हुआ, दो हुआ, क्या हुआ, दो हुआ। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोल दूं, एक शब्द हमारे एक साथी ने लिखा है बहुत अच्छा, अंगूर में मात्राएं गिन के बताइए, अंगूर में। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अंग में कितनी हो गई, दो मात्राएं हो गई,
यहाँ पर देखिए गे गा के साथ में क्या दीर्घ ऊ है, तो मात्रा कितनी होगी, 2 हो गई। रे में कितनी मात्रा होगी मित्र, 1 मात्रा होगी। कितनी होगी, 1 मात्रा होगी। एक हमारे दोस्त कह रहे हैं गुरुजी अंत्याक्षरी में बता दो। लिखा मत करो ऐसे, ये दर्शाता है कि आप अच्छे छात्र नहीं हैं। ये दर्शाता है कि आप चीजों को सीखने से ज्यादा रटने पर जोर देते। अंत्याक्षरी में तो कुछ है ही नहीं। सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा मैं आपको ये अच्छा बता चुका, तय मैं बता चुका, अनुस्वार इसमें कुछ नया नहीं है। अनंत बहुत अच्छा। पंचायत लिखा समीम अंसारी जी ने, बस ये अंतिम शब्द लेंगे, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। पंचायत बताएंगे जी। आपका काम होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बोलो अंत्याक्षरी तो यहां कितने होंगे, देखो अब पहले ही 2 हो गए, तो इस वाले तय का प्रभाव इस पर पड़ता, लेकिन 2 से ज्यादा मात्रा तो हो नहीं सकती। या में कितने हो गए आपका, 2 हो गए। काशा क्या बोलोगे, अंत्याक्षरी, तो ये 2 थे आपका। यहां जो 6 छरी है, छरी, छरी को आप अलग से गिन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, का धन शा। ठीक है, शा में क्या होगा आपका, 1 ए होगा, और री की मात्राएं तो आसानी से दिखती हैं। तो ये का किस पर प्रभाव डालता आपका, या धन आ। लेकिन यहां यदि मैंने क्या बताया था आपको, देखो या सॉरी इसको अलग से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, काशरी या धन आ होता आपका, यही तो होता अगर मैं स्पष्ट करता इसके पहले वाले या को भी, तो बोलेंगे भैया ये और आ तो 2 हो गए, ये इस पर प्रभाव डालेगा, लेकिन 2 से ज्यादा मात्राएं थोड़ी हो जाएंगी, हो सकती है क्या, 2 से ज्यादा कोई मात्रा नहीं होगी। तो यहां पर क्या बता आपका, एक बचा, और अंत्याक्षरी का बचा 2। बोलेंगे भाई कोई दिक्कत। बहुत सारे छात्रों ने 2 2 1 2। प्रेमशिला सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया था। पंचायत में बताइए क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 पंचा, ये में 1, तय में 1, 2 2 1 1। बहुत बढ़िया संध्या जी, एकदम ठीक उत्तर था आपका। ऑफिस, बहुत शानदार। वो अंग्रेजी का वर्ड है दोस्त, उसको हिंदी में मात्राएं मत गिनिए, वो कभी आपको नहीं मिलेगा छंद में लिखा हुआ। आगत स्वर की गिनती नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत। अब आपसे मैं पूछता हूं एक शब्द, ऋषि में बता दीजिए। एक हमारे भाई साहब कह रहे हैं, ये देखो मित्र, आपको ग्रेजुएट किया तो किसने किया, आपको रोक के रखना चाहिए था 10वीं क्लास में ही, बोर्ड भी नहीं दे देना चाहिए था तुमको। बोलो भाई, भाई री एक स्वर है, देखो कितनी आसान सी बात है, लघु स्वर है, इसकी 1 मात्रा होगी, सही, यहां पर 1 मात्रा, इसमें क्या था भाई, है भाई। बड़े कलाकार हो भाई, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताना अंगना में कितने मात्राएं होंगी, अंगना, मात्राएं गिन के बताइए। क्या मैंने आपको लिखवाया था उसको फॉलो करना है भाई, तुक्के नहीं लगाने हैं, जो चीज आपको बताई गई है उसको फॉलो कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए अच्छे से। आंगन बता दीजिए, आंगन हो गया। और भी देख सकते हैं आप, जितने शब्द आए जिनमें चंद्र बिंदु आता हो, चांद, चांद खुद मुझे लेने आएगा तो मैं जाऊंगा, चांद बताएंगे जी, तो क्या कहेंगे, अंगना। आप कहेंगे भैया अनुस्वार की, ये जो हमारा अनुनासिक है, अनुनासिक मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था अनुनासिक की गिनती ही नहीं होगी। लिख लीजिए इस बात को, अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है आपका, चंद्र बिंदु। क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु जो होगा आपका, अनुनासिक चंद्र बिंदु की गिनती नहीं होती है। जैसे है के पहले आधे की गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं होती है, इसकी गिनती ही नहीं होगी कभी। जैसे हम देखें आपका गिनती की अगर हम बात करें आपका अंगना, तो क्या बनेगा, 2 2 बना दूं क्या, भैया गलती कर देंगे आप, ये अनुस्वार नहीं है, ये चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु में इसकी गिनती होगी नहीं, तो ए का 1, गे का 1, ना के 2। आंगन में चंद्र बिंदु की गिनती नहीं होगी, तब भी क्या दीर्घ स्वर है आपका, 2 होगा। गे में कितना आएगा, 1 आएगा, और ने में कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम बात करें चांद में कितनी मात्राएं होंगी, तो आप बोलेंगे उसकी गिनती तो नहीं होगी चंद्र बिंदु की, लेकिन आ की गिनती तो होगी, और द की होगी, 1 होगा।
एक होगा। आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं आप। दोस्त बोलेंगे एक बार, अंगद शब्द लिखा है, वेरी गुड। अब किसी में भी मात्राएं आप गिनते हैं। भैया पंचायत में 2 मात्राएं कैसे होंगी? भाई ये क्या है, ये अनुस्वार नहीं है क्या है? ये अनुस्वार पंचम वर्ण को दर्शाता है। यार तुमने वर्णमाला नहीं पढ़ी है, जो दोस्त यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि अनुस्वार क्या होता है, कि वो पंचम वर्ण को दर्शाता है। भाई क्रम से पढ़ा करो प्लीज। देखो ये इसकी अनुस्वार की 2 हो गई, चा की 2 हो गई, ये में 1 होगा, तय में 1 होगा। मैं 2 दिन से सिखा रहा हूँ आपको मात्राएं गिननी, और 2 दिन से भी आप मात्राएं नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर आप मूर्खता का परिचय दे रहे हैं भाई, हैं? बोलो अब इसमें मैं जानना चाहूंगा आप सारे दोस्तों से, संस्कृत में बताएंगे, संस्कृत में मात्राएं सब गिन के बताइए, संस्कृत में मात्राएं सब गिन के बताइए। जैसे मैं आपसे पूछूंगा विश्व में मात्राएं गिन के सब बताइए, विश्व में, तो आप कहेंगे भैया सा अनुस्वार है 2 हो गया, ये तो वही बात बार बार हम कर रहे हैं। ये आधा है, आधे का प्रभाव आगे पढ़ के 2 से 3 हो नहीं सकती, वो मैक्सिमम पर पहुंच चुका। तो कै में क्या है, री एक स्वर है, री एक स्वर है मात्र है। और तय में क्या है, री कैसा लघु स्वर है, तय में क्या होगी, 1 होगी। विश्व की यदि बात करें, इसमें 1 मात्रा होगी, ये आधा इस पर प्रभाव डालेगा, तो ये कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और वह में 1 मात्रा बचेगी, वह में 1 मात्रा बचेगी। फिर हम बात करें विद्यालय में, अपने साथी को 2 दिन से देख रहा हूं, ये लगातार यही कमेंट कर रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में कितनी होंगी। आप शब्द को तोड़िए, फिर उसका वर्णिक विच्छेद कीजिए, मजा आएगा तुमको। और यदि आप नहीं सीखना चाहते तो गलत बात है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कल से आज तक मैसेज है जिन्होंने कहा कि छंद से मैं बड़ा डरता था और छंद मुझको बहुत अच्छे से समझ में आया, मात्राएं गिननी मुझको अच्छे से आई। यदि आप सीखना चाहते तो आप सब सीख जाते हैं, कुछ भी आप सीख सकते हैं, कुछ भी। मैंने कहा ना, एलोन मस्क कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कहीं से रोबोटिक्स नहीं पढ़ी, और नासा जैसी संस्था को मजबूर किया कि वो उसके डायनामिक्स, उसके स्टैटिक्स पर आज रॉकेट भेजता है। आप सोचिए, उसने सब कुछ किताबों से पढ़ा, तो मतलब आप जानना चाहते हैं, और आपको ये मानना होगा कि उसकी जिद और सनक को यदि आप छोड़ दिया जाए, ही इज द किंग। वो तुम्हारे अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, है ना? बोलेंगे जी विद्यालय बोलिए, तो आप कहेंगे भैया जब मैं विद्यालय को बोलता हूं तो 1 आता है हमारा, 1। लेकिन इसमें क्या हो गया आपका, दे ये आ, दे कैसा आधा, तो वो उस पर जोर डालेगा। ये में आ गया 2 1 1 2 2 1 1। इतने सारे छात्रों का, दोस्तों का उत्तर आया, ज्यादातर का 2 2 1 1 आया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर दिया 1 2 1 1। ये वो बच्चे हैं जिनको वार्णिक विच्छेद से मतलब ही नहीं है। भाई विद्यालय है, विद्या में कोई दिक्कत नहीं, वा धन ई हो गया। ध्या क्या होता है, वार्णिक विच्छेद में बहुत अच्छे से बताया गया कि ये द्या होता है, दे धन ये धन आ, दे धन ये धन आ होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर होता है आपका लय में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मित्र यहाँ देखिए, ये मात्राएं कितनी हो गई, ये 2 हो गई, यहाँ 1 1 मात्रा हो गई। मात्रा यहाँ भी 1 ही होती, लेकिन ये देख कहाँ पर प्रभाव डालेगा, इस पर डालेगा, तो 2 2 1 1 हो जाएगी, 2 2 1 1 हो जाएगी। 1 2 1 1 वालों ने समझा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, संभव ही नहीं है। लॉजिक लगाना है, जब आप अटके तो वार्णिक विच्छेद कर लिया करो, और वार्णिक विच्छेद से भी ना समझ में आए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो कोई दिक्कत, आगे आएंगे, कोई परेशानी। यार रोज आ जाता है एक यूपी कांस्टेबल वाला बच्चा, कह रहा गुरुजी सिलेबस कब तक खत्म होगा। भाई यूपीएसआई के पेपर तक कराएंगे, अब बताओ अब क्या करोगे भाई, यूपीएसआई के लिए चल रही है आपकी क्लास, या यूपीएसआई के पेपर तक करा देंगे। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, मैं रोज बताता हूँ, चिंता ना करा करो। चिंता चिता के समान होती है, गाना आया था तुम्हारे लिए। बात समझ में आई? मात्राएं गिन लोगे कोई भी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी मात्राएं गिनने में? बता दो भैया, अब गिनोगे तब पता चलेगा, गिन के बताओ। शब्द तो बहुत गिन चुके, मात्राएं गिनिए, और जो छंद में हमने पढ़ा उसको आज जानने की बारी है, उसको आज जानने की बारी है। शब्द आप करोड़ शब्द लिख लें अपनी कॉपी पर, 10,000 शब्द आप लिख लें, उनकी प्रैक्टिस जब आप करें तो कराते रहें।
गुरुदेव अभी तक आपने जितने कराए हैं सारे सही हुए आपके आशीर्वाद से। नहीं दोस्त, आपकी मेहनत से सही हुए हैं, आपकी मेहनत से सही हुए हैं। बोलो, मात्राएं गिननी शुरू करेंगे भैया, मात्राएं गिननी शुरू करेंगे और साथ में बताएंगे कौन सा छंद है, कौन सा छंद है। गिने आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। बंदऊ फटाफट उत्तर आने चाहिए। दो बिंदु एक भैया, चंद्र गिनती नहीं होगी। दे में एक, ऊ कैसा दीर्घ है, दीर्घ है। गुरु छोटा ऊ, बिना घुंडी वाला कैसा बता रखा है, छोटा। पद एक एक, एक दे में क्या होगा, एक मैं में क्या होगा, एक। परागा एक, रा में दो, गा में दो। कितनी मात्राएं हुई, कितनी मात्राएं हुई? बोलो भाई मटरी बच्चों, कितनी मात्राएं हुई? भैया जी एक और एक दो, दो चार, 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। आया मजा, आया मजा या नहीं आया? अब 16 मात्राएं तो किस किस में, किसी में गिन लो भाई, मेरा काम नहीं है, आप गिन के मुझे बताओगे। अब आपके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। और जो अब भी बाकी ना गिन के बताए तो भाई घर आके नहीं पढ़ाऊंगा बिल्कुल भी। कभी सोचते हो घर आके पढ़ा दूं? गिन लो, क्या बोलोगे? एक, रू छोटा एक, फिर छोटा, एक दो एक। आगे से सिर्फ एक की गिनूंगा, ऊपर वाली पंक्ति, बाकी आप मिलान करोगे, खुद सोचोगे कहां मैं गलती कर रहा हूं, तब ज्यादा सीखोगे। नहीं तो तुम टीप लोगे जो मैं लिख रहा हूं उसको। क्या बोलोगे? 3 1 4 2 6 1 7 3 10 1 11 1 12 2 14 2 16। 4 चरण हो, 4 चरण हो, सभी में 16 16 मात्राएं हो, सभी में 16 16 मात्राएं हो। अंत में दो, अंत में क्या आते हैं इसमें, याद रख लेना चौपाई में। अंत में 2 दीर्घ वर्ण आते हैं, अंत में 2 दीर्घ वर्ण आते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और 4 चरण हो तो उत्तर क्या आएगा? चौपाई। लिख कर देगा बच्चा, 4 पंक्ति देगा, लिख कर देगा, तुमसे पूछेगा कौन कौन से ऑप्शन दे देगा, सब मात्रिक वाले पूछ लेगा। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, चौपाई है, गीतिका, हरि गीतिका है आपका, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो आपको गलती नहीं करनी है, क्या बात समझे? गलती नहीं करनी है। करोगे तो नहीं भाई। चलो अगले पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 2 पर आ जाओ, 3 पर बाद में चलेंगे, पहले 2 पर आ जाओ। जो 2 को कर ले वो 3 की मात्राएं गिनने लग जाना, ठीक है। तो इसमें तुम्हें बताना है भैया, इसमें तुम्हें बताना है कि इसमें क्या होगा आपका। पहले वाले में, पहले वाले से मतलब दूसरे में क्या होगा आपका। जैसे मैं बता दूं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा छंद है। ऑप्शन मिलेगा आपको गीतिका, हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है। एक मिलेगा आपका तांटक मिल जाएगा, या मिल जाएगा आपको क्या, वीर छंद मिल जाएगा, या बोलेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आप क्या चुनेंगे? इनमें से कोई नहीं। धीरे 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 कीजिए। बहुत बढ़िया, राकेश जी कह रहे हैं जी सॉरी अब गलती नहीं होगी। अरे नहीं भैया यार, सॉरी क्या जरूरत है, मैं थोड़ा सा कठिन बोल सकता हूं, है ना, वो हो जाता है आपको सिखाने के लिए, ऐसा थोड़ी। मन अपना भी शांत है लेकिन बोलना पड़ता है तुमको, बोलोगे यार मेहनत करनी है ना। हमारे गुरुजी ऐसे ही थे। बताएंगे, बड़े आराम से गिन सकते हैं दोस्त भाई। क्या बोलोगे? 2 1 1 2 2। अब देखो कहीं वार्णिक विच्छेद की जरूरत पड़ रही है क्या आपको? प्रैक्टिस से चीजें होती हैं। 1 1, यहां क्या आ गया? विराम आ गया, विराम, अल्प विराम, हम विराम चिन्ह भी पढ़ेंगे अभी। अल्प विराम है, अल्प विराम। बाती होगा 2 और 2। एक फिर आया सर हिंदी कब तक पूरी होगी? बताओ यार, मैं कितने दिन से बता रहा हूँ हिंदी कब तक, पिछले 5-6 दिन से बता रहा हूँ। तो इस बेचारे ने पिछले 5-6 दिन में एक भी क्लास की होती तो पता होता ना इसको।
अब इसने पिछली 5-6 दिन की क्लास की नहीं है और आज पूरा कोर्स कर भी लोगे तो भाई तुम्हारा क्या होना है, तब भी कुछ नहीं होगा है? पढ़ लो रोज अच्छे से। 1 2 1 1 1 1 कितनी हुए भैया? 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 और 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 और 1 11 कितने हो गए भैया? अरे भैया ना तो क्या बोलेंगे, ये तो हो गया भैया गड़बड़। 13 और 11, 13 और 11, 13 लाख देने की बात कही थी और दिए कितने लाख भैया? 2 लाख दिए और 2 का हो गया धोखा। सारे दोस्तों ने लिखा है आपका दोहा दोहा दोहा, बस एक हमारे भाई ने लिख दिया सोरठा। शायद वो किसी और को भी लिख रहे हो, कुछ पता नहीं है। दोहा तो 2 का धोखा। गिन लोगे भाई? नहीं गिन लोगे? अरे देखो यार 13 11 करनी है, गिन दो। 2 2 यहाँ 1 यहाँ 2 1 2 1 अणा की गिनी नहीं जाएंगी, वैसे भी 2 हो जाएंगे आपका। बहुरी 1 1 1 1 2 2 1 1 1 क्या दिक्कत है? 11 4 5 2 7 और 1 8 2 10 11 2 13। अपने छात्र हो के भी सही मात्राएं नहीं गिनी ना बच्चू, तो फिर गलत बात हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाओ। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, भी हसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। बता दो इनमें क्या होगा? कर दे कमाल। 1 1 2 1 1 2 2 1 कॉमा। प्रेम में क्या बता रखा है? पैकी। ये तो शुरुआत में आधा आ गया, आधे गिनती नहीं होगी। रे में 1 होगा, 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 2 और 1 3 1 4 2 6 2 8 3 11 2 13 11 और 13 11 और 13 भैया बड़ी कमाल बात हो गई। 11 और 13 आते ही मेरा दिमाग खराब हो गया भैया, कि भैया मेरा दिमाग खराब ये हुआ कि मैं इसको सोरठा लिखूं, क्या मैं इसको अब रोला लिखूं। घटत में तो दिक्कत नहीं थी, धोखा दे के चली गई थी वो 2 लाख का, कोई बात नहीं, उस घटने में कोई दिक्कत नहीं थी। घटत हो गई 2 लाख की, धोखा मिला 2 लाख का दोहा में भैया। लेकिन यहां पर क्या होगा? 11 की बात थी और 13 मिला तो शोर भी उठा और रोला भी मचा। अब क्या चुने? तो मैंने कहा था भाई अंत में देखना, अंत में देखना, अंत में सिर्फ यह ने है तो ये कैसा वर्ण है? लघु वर्ण है, और लघु वर्ण जो होगा दोस्त हमारा वो हमेशा सोरठा में होगा। और यदि अंत में दीर्घ वर्ण हो गया, भाई दीर्घ मतलब यह ना हो जाता। 4 वर्ण लघु है, ए छोटी छोटा ऊ और री, अगर लघु आया तो सोरठा होगा। सारे दोस्तों ने लिखा सोरठा, 3 का सोरठा। भाई अब भी कुछ रोला लिख रहे हैं, बेटा ये गलत बात है। ये यूपी सब इंस्पेक्टर बनने के गुण नहीं है, ये तो सिपाही बनने के गुण भी नहीं है। ये गुण विकसित करने होंगे आपको। सारी क्लास सोरठा लिख रही है, कोई कोई रोला लिख रहा है, तो आप कमजोर बुद्धू बच्चे हो ना, क्यों नहीं सीखते हो सबकी तरह क्यों नहीं सीखते हो? और अगली बात सुन लो, यहां पर क्या आया? बैन एन। एक पहचान और बताऊं, एक पहचान और है कि विषम चरणों में तुक होती है। सोरठा में विषम जो चरण होंगे, विषम चरणों में तुक होगी, हमेशा क्या होगी? तुक, एक राइमिंग बनेगी। विषम चरणी तो है, 1 ये 2 ये तीसरा ये चौथा, तो पहले और तीसरे चरण में क्या बनी है? तुक बनी है या नहीं बनी है? आ जाओ भैया, आ जाएंगे मेरे सारे साथी, सारे प्यारे साथी आएंगे और गिन के बताएंगे। भैया जो पूछ रहे हैं कोर्स कब पूरा होगा, वो सब मटरी हैं। जी हाँ मटरी है ये, मैंने इनको बता दिया कई बार, आज के बाद नहीं बताएंगे किसी को भी। जो छात्र पढ़ रहा है यूपीएसआई के लिए वो डिस्टर्ब भी होता बार बार सुन के। तुम तो क्या सोते रहते हो तुम? आरडब्ल्यू कब से बोल रहा था आपसे, भैया भर्ती आएंगी। कोर्स आ गया 2 साल पहले, बैठ के पढ़े हैं। ऐसा देख रहे हैं जिस दिन पेपर आएगा उस दिन पढ़ोगे। पागल समझते हो उन बच्चों को जो पहले से पढ़ रहे हैं, हर रोज मेहनत कर रहे हैं। कोर्स कब पूरा होगा? कोर्स तुम 6 बार पूरा कर चुके होते अगर अच्छे छात्र होते तो।
नहीं कर चुके होते खुद ही बताओ। हमारा कोर्स तो यूपी कांस्टेबल के 2 साल से चल रहा है, हमने 36 कोर्स तो नहीं निकाले, एक ही कोर्स था, उसी को बार बार पढ़ना था ना। निकालते हम निकालते भी हैं तो फ्री मिलता है आपको, आय की चिंता करनी थी। तुम पेपर से जो तुरंत पहले जागते हो, ये जागना छोड़ दो, नहीं तो सोते रह जाओगे। जीवन में कुछ नहीं मिलेगा कि डेट को लेकर के एकदम से एक्टिव होते तब पढ़ाई शुरू करते हो। आपको सोचना ही नहीं चाहिए कब तक पूरा हो जाएगा, यानी कि आप अच्छे छात्र नहीं है। आपका सिलेबस तो हो चुका होता, ये तो यूपीएसआई वाले छात्रों को चिंता करनी चाहिए कि कब होगा। चलो आगे आएंगे, आगे चले जी। उत्तर बताए भैया सब, उत्तर बताए। खग विरंद भैया जी 1 और 1। वे रे 1 होता लेकिन आधे का भार पड़ेगा, 2 हो जाएगा, दे में 1 होगा। होगा दोस्त या नहीं? और भी जूम कर ले क्या? ये लो, ये लो भैया। खग 1 1, वर 1 आया, यहां पर आधे ने बाहर दिया इसके ऊपर, ये यहां जाएगा 1। सोता है 1, तय में 2 हो गए, 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2। बोल दो भैया कितनी हो गई? 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 12 2 14 1 15 1 16 17 18 19 2 21 2 23 2 25 26 2 28। गजब 28 है। 28 मात्रा पे कुछ सोचोगे क्या? मैं तो नहीं सोचूंगा, आपको सोचना, आप सोचते रहो। हरि गीतिका होगा, हरि गीतिका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप गिन सकते हैं दोस्त, किसी भी लाइन में गिन सकते हैं, जो कठिन लाइन लगे उसमें गिन सकते हैं, कहीं भी गिन सकते हो। इसमें गिन लें क्या लास्ट वाली में? यहाँ ये तो आसान है, आप जानते ही हैं, इसको गिन लीजिए। यहाँ पर 2 2 1 2 2 हो गया आपका। देखो वैम की तो मात्रा गिनी नहीं जाएगी। रे हो गया, रे क्या है? 1 है, लेकिन उसके ऊपर इधर से आएगा भार 2 और 1 हो जाएगा। देखो वृक्ष फिर से समझा देता हूँ, मैंने आपको समझाया भी है शायद। ये वह में क्या होगा आपका? री हो गया, री हो गया। और कशा में क्या हो गया? का धन शा धन ए हो गया। तो यहाँ पर तो 1 मात्रा हो गई इसकी, यहाँ पर 1 मात्रा इसकी हो गई। कै का बाहर भी इस पर पड़ेगा भाई, री की 1 मात्रा होगी ना, तो इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बताएंगे एक बार। वृक्ष हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। वी अभी मैंने आपको बताया 1, लेकिन आधे शय की फिर इसके ऊपर मात्रा आएगी 2 और वह हो जाएगा 2। बाकी कोई मात्रा दोस्त नहीं होगी। रे में 1 आएगा, है में 1 आएगा, री में 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 1 19 2 21 1 22 1 23 2 25 और 3 28 हो जाएंगी। मुझसे कहीं गलती हो सकती है कोई जल्दबाजी में या किसी भी तरह से, तो आप प्लीज ध्यान रख के बताना, कभी पता चले बोले मास्टर जी खुद गलत करते हो, हमको ज्ञान देते हो। हो जाता है गलती, है ना, आपसे भी हो जाती है, मुझसे भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्रेम प्रीति को बिरवा, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाए, बताएं जी जरा, बोलेंगे। मैं योगेंद्र जी को ब्लॉक कर दीजिए, इनका कोर्स ही खत्म की बात, कोर्स की बात खत्म नहीं हो रही। कोई भी कोर्स की बात करो उसको ब्लॉक खत्म करो। भाई साहब ये बैच यूपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए है, जब भी खत्म होगा उसको आराम से खत्म कराएंगे, हम जल्दबाजी में नहीं खत्म कराएंगे, ठीक है। ये बात याद रखो। जिसको जल्दी में करना है, यूट्यूब पे पूरा कोर्स पड़ा हुआ मेरा हिंदी का, यूपीएसआई एग्जाम के लिए। लिखिए नवीन सर यूपीएसआई हिंदी, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे हिंदुस्तान में किसी कोर्स नहीं मिलेगा, A to Z बहुत सावधानी से। पूर्णतः हिंदी की क्लास खत्म हुई साहित्य के साथ में, पूर्ण तरीके से। आधे अधूरे लेक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, जाके पढ़ सकते हैं। सेम बिल्कुल एज इट इज, कभी नहीं बदलता मैं अपनी शैली। ऐसा नहीं होगा वो बेकार है, ये अच्छा है, कल को अच्छा होगा, नहीं। एक चुन लिया हमने स्टैंडर्ड, उसे एक स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, बार बार पढ़ाएंगे। बोलो भैया मित्र मेरे, क्या बोलो? 1 2, फिर मैं में 1 हो गया, प्री प्रीति 2, 1 ई ती 1, को 2, बिरवा 1 1 2, यति आ गई भैया, यति यानी कि विराम आ गया। 1 2 1 2 1। अरे ये क्या बवाल है भाई? 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 और 3 और 4 7, 12 7 का भी कुछ होता है क्या? है
12 और 7 का भी कुछ होता है क्या? भाई मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। आप कहेंगे भैया बरवे हो गया ना, काय को बहका रहे हो, बरवे हो गया। अगले की गिन लेना भाई मात्राएं, एक पंक्ति गिन के बता सकता हूं मैं, बाकी आप। इसके ऐसे कितने छात्र हैं जो 5 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं? कितनी पंक्ति दिख जाएंगी ना एकदम से? 6 हैं कि 4 हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्ति। या तो क्या होगा, या तो होगा कुंडलिया, फटाफट से उत्तर बताइए, बिना गिने बताइए। कुंडलिया होगा, या फिर छप्पे होगा, छप छप करे पानी, छप छप करे पानी। कुंडलिया, डॉक्टर, दोहा प्लस रोना। भैया 6 मात्राएं, जिससे शुरू उसी पर खत्म। ये किसकी पहचान मैंने आपको बताई थी? गिनते रहो मात्रा है। अजी सेठ जी, कब तक मात्राएं गिनोगे सेठ जी? जिससे शुरू उस पे खत्म। भैया कुंडलिया, कोई दिक्कत है क्या? चलो प्रूव कर लें क्या? प्रूव मैथ्स में करते हैं जैसे, मैथ्स में करते हैं जैसे, क्या प्रूव? भैया LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसे करके दिखाओ ना। चलो ये तो मैंने बोल दिया कुंडलिया, पहचान हुई। ये तो सिर्फ पहचान हुई। कुंडलिया में क्या होता है आपका? दोहा प्लस रोला होता है। क्या होता है? दोहा प्लस रोला, DR लिख लेना कहीं किनारे पर, यहां पर ही। जो कुंडलिया है उसमें क्या होगा आपका? शुरुआत की 2 पंक्तियां दोहा की होंगी, दोहा की 2 पंक्ति होंगी, प्लस रोला की कितनी होती हैं? रोला की दोस्त आपका इसमें 4 पंक्ति हो जाएंगी। और कुंडलिया में कुल कितनी पंक्ति होती हैं? 6 पंक्ति होती हैं। तो दोहा प्रूव करने के लिए एक लाइन गिन लीजिए। दोहा होने के लिए कितना होना चाहिए? 13 11 होना चाहिए। तो 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 पा अणा इस पे भार देगा 2 1, भाई पै 1 आया, अण इस पे भार दे के 2 हो जाएगा। डा पर छोटी ई आएगी, डा पर छोटी ई आएगी तो उसका 1, तय का 1, कवि 1 2 1 1। तो क्या 24 बनी दोस्त? देखना 24 बनी क्या? यहां पर देख लो, 2 2 1 1 2 2 1 2। यज्ञ का आप देखोगे, या में 1 जय आएगा आधा, वो इस पर भार देगा, 1 आ गया। 1 करावन 1 2 2 1 1 हार 2 1। तो बोलो भैया, आप कहेंगे भैया 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13 13 2 15 2 17 2 19 2 21 2 23 1 24 तो है, 24 तो है। तो 24 करने के लिए कहां पर करें? 2 या 6 2 8 8 2 10 और 1 11 और 2 13। अब देखो इसको आप कहेंगे भैया 24 तो 11 13 पर भी होता है, आप इसको दोहा ही कैसे मान लेंगे? मैंने कहा 24 होने के लिए 11 13 भी हो सकते हैं और 13 11 भी। आप इसको देखिए जरा ध्यान से भाई साहब, देखना जरा। क्या बोलोगे? 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8 2 10 और 1 11, ये पूरा शब्द है ना। क्या 11 पर कोई यति है? आप कहेंगे नहीं जी, कम से कम 13 तो होंगे, या उससे पहले देखिए यहाँ बीच में से शब्द थोड़ी तोड़ सकते हैं आप, यहाँ कम से कम यति हो सकती है अगर हम रखे भी तो ये हुआ 13 और 11। क्या 2 का धोखा हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? यज्ञ करावन हार, अब ये देखो रोला है, इसको कह रहे हैं ये रोला, इसमें गिनना जरा रोला है कि नहीं। रोला होने के लिए क्या चाहिए बताना जरा आप कहेंगे भैया 11 और 13। आपने कहा था रोला के लिए 11 और 13 चाहिए। अभी आपने बताया था अंत में अगर लघु वर्ण है तो सोरठा, और अंत में दीर्घ वर्ण है तो रोला हो गया। एक ये वेरीफाई कर लिया हमने। बहुत सारी पहचान हो सकती हैं, ये प्रैक्टिस है, आप लोग बार बार जब देखेंगे। अंत में दीर्घ वर्ण यदि आया, अंत में दीर्घ वर्ण यदि आया तो रोला होगा। अच्छा ठीक है, इस बात को भी नहीं मानते, मात्राएं गिन लेते हैं जी। यज्ञ का क्या होगा? ये जय धन इया, तो जय आधा इस पर प्रभाव डालेगा, 1 हो गया। 1 2 1 1 2 1, रा में 2, जय में 1, मंत्री में कितने हो गए? 2। मंत्री में त्रय का भी आधा इसी पे जाता, तब भी 2 ही होता, फिर 2 हो गया। जो में 2, हो में 2, ई में 2। आप देखो जरा, 2 1 3 1 4 2 6 7 8 9 10 11 11 और 2 13। यहां थोड़ी यति है रा पर, यहां यति है,
11, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, ठीक है। अब इसको मैं 11 13 को रोला लिखता कि सोरठा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया भैया अंत में देखना, ऐसे नहीं बेटा एक पंक्ति के अंत में नहीं देखना, अंत में देखिए, अंत में। तो कुंडलिया प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? कुंडलिया प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर आए अब जरा, इसमें मात्राएं गिन के बताइए। 2 1 भक्त, बह आधा कै, तो किस पर डालेगा? तय। ओ 2 2, सु 1, यो 2, गे 2, संयमी 2 1, मी पर 2 1 1, आपका फिर 2 1 और 2। आया दोस्त या नहीं आया? आया दोस्त या नहीं? 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16 1 17 2 19 और 1 20 1 21 2 23 1 24 और 2 26। 26 किसका होएगा? 26 का क्या होगा? गीति का। दोस्त कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये बताइए। कर लोगे भाई, ये सीट मिलेगी आपको, बैठ के करना इसको आराम से। ये देखो, नित नवलीला गिनना, इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं कि भाई बच्चा बैठ के आराम से कर रहे हो कि यार गुरुजी मुझ पे नहीं हो, नहीं हुआ तो तुम्हारी गलती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, फिर उस शब्द को स्पष्ट करके लिखो। वार्णिक विच्छेद वर्णमाला में सिखाया था, किसी का भी गिन लो, ये 6 पंक्तियां, जिससे शुरू नहीं हुआ उस पर खत्म हो तो कुंडलिया होता। अब मैं क्यों करूंगा इसमें समय अपना वेस्ट, नहीं खत्म हो रहा तो छप्पया होगा। अब छप्पे को मैं देखूंगा तो मैं एक बात समझूंगा कि भैया यदि छप्पे मुझको प्रूव करना है तो छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला से। इसमें रोला की 4 पंक्तियां होती हैं और उल्लाला की 2 पंक्तियां होती हैं। ये बात नोट कर लो अपनी कॉपी पर, फिर इसको प्रूव करके देखना। ये आपका आज का होमवर्क है। इसमें बताना क्या होगा, इसमें मैं आपसे पूछूंगा कि भैया मुझे बताना क्या होगा। इसमें रोला होगा, दोहा होगा, दोहा होगा, या फिर आपका सोरठा होगा। तीनों में से एक कौन सा होगा? ये आपका होमवर्क है, सीट आपको ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, इसमें बताना है आपको, बताना निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है। निम्नलिखित में वार्णिक छंद, इसमें मत बताना, इसको कल सिखाऊंगा मैं। यह एक बार बता दूं वार्णिक छंद भी आपको। निम्नलिखित में वार्णिक छंद या तसल्ली में करेंगे, उसके लिए कम से कम हमको 25-30 मिनट चाहिए, ठीक है। फिर कल हम अलंकार को शुरू कर देंगे, कल के कल ही, ओके। वार्णिक छंद में क्या होगा? वर्ण की गिनती होगी, जो बच्चा होशियार होगा वो बोलेगा वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें मात्रा नहीं गिनी जाएंगी। और जब क्वेश्चन आपसे मात्रिक का पूछेगा तो मात्रिक के विकल्प देगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं पेपर में मात्रा गिनने बैठूं कि वर्ण गिनने बैठूं? तो वो पेपर में साफ साफ आप विकल्पों पर नजर देंगे। अच्छा, दोहा, सोरठा, रोला, ये तो मात्रा छंद है, तो मात्रा गिननी पड़ेगी। लेकिन जब आप देखोगे विकल्पों में लिखा हुआ उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, दुलित विलंबित, वंश, बसंत तिलका, वंशस, तो आप मात्राएं गिनने थोड़ी बैठेंगे, तब आप वर्ण गिनेंगे, तब आप वर्ण गिनेंगे, वर्ण। और वर्ण गिना जाएगा जो पूर्ण होगा, आधे को गिना नहीं जाएगा। जैसे इसमें गिनिए, मैं हो गया एक मैं, ए तो मात्रा है, जय हो गया, ने हो गया, ये हो गया, ग्रंथ हो गया। कल ही सिखाते हैं ना, क्यों बेवजह करना, ओके। ये 2 जो आपका होमवर्क है, ये 2 आपको मैं आंसर चाहूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप इनके उत्तर मुझे दें और प्रूव करके दें। अपने कागज पर इनको लिखें और साथ में इनके ऊपर मात्राएं लिखें। ये आपकी प्रैक्टिस का काम है। मात्राएं सबके ऊपर लिखकर एक कागज पर, और उस कागज को टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, तो मैं देख पाऊंगा कि आप लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते।